गुरुमुखो, श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही जी जब स्पेन में गए तो वहाँ के सभी गुरुमुखों को क्या प्रवचन फरमाए। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक इस सत्संग को सुने और श्री वचनों से लाभ उठाएं। जब श्री गुरु महाराज जी 15 अगस्त सन 1987 को स्पेन की ओर प्रस्थान किया तो महाप्रभु जी के साथ साथ दर्शन पाकर गुरुमुखों के हृदय गदगद हो उठे और उन्होंने श्रद्धा व प्रेम के हार पहनाकर श्री प्रभु जी का हार्दिक स्वागत किया। मैड्रिड, मलांगा और सेउता शहर में श्री चरण छुआकर आपने सब प्रेमियों को अपने पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया और अपने शतुपदेशों द्वारा सब कष्ट क्लेशों का हरण कर उनके जीवन में नई बहार ला दी। पावन श्री वचनों में फरमाया, आप गुरुमुख प्रेमी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी श्रुति और मन माया के ख्यालों को छोड़कर भक्ति की तरफ लग गए हैं। भक्ति सुखदाई है और इंसान के लोक परलोक की सगी साथी है। दुनिया के धन पदार्थ व संपत्ति, यहाँ तक कि त्रिलोकी के सारे सुख एकत्र कर लेने पर भी भक्ति का जो सुख है वह अधिक है। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि उनके सेवक भक्ति से माला माल रहें। महापुरुष तो यही चाहते हैं कि उनके सेवक भक्ति से माला माल रहें और सच्चे सुख व सच्चे आनंद की प्राप्ति करें। अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर जीवन सुखदायी बनाकर लोक परलोक सुहेला करें। कितनी खुशी की बात है कि आजकल के ज़माने में, कलयुग में और यहाँ की माया नगरी में आप लोगों का मन, चित्त और विचार भक्ति की तरफ लगे हुए हैं। यह बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि इससे बढ़कर कोई और भाग्य नहीं होते। दुनिया में कोई चाहे कि माल व जर को एकत्र करके मैं अपने भाग्य को मना लूं, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुमुखो। भाग्य तो तब है जब इंसान को सत्पुरुषों की संगति मिलती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुले न ताही सकल मिली, जो सुख लवे सत्संग। अगर वैकुंठों के सुख एक पड़ले में रख दिए जाएं और दूसरे पड़ले में सत्पुरुषों की संगति का एक घड़ी का सुख रख दिया जाए तो वह वैकुंठ के सुख से कई गुना बढ़कर है। सत्पुरुषों की संगति में जीव को मालिक की याद आती है, भक्ति में चित्त लगता है। अगर अपने ख्यालों से, विचारों से जब तप कर ले, बड़ी बड़ी पदवियां प्राप्त कर ले, तो भी वह चीज नहीं मिलती जो सत्पुरुषों की संगति में मिलती है। महापुरुष यही चाहते हैं कि गुरुमुखों का जीवन भक्ति की ओर लगे, हर वक्त मालिक की याद दिल में बसी रहे और वे अपने जीवन को सखारत कर लें, क्योंकि यह जीवन, ये घड़ियां हमेशा नहीं रहेंगी। जो वक्त गुजर जाएगा वह फिर हाथ पल्ले नहीं आएगा। जीव कहे कि मैं कुछ धन माल व भोग पदार्थ साथ ले जाऊं, तो यह आज तक न कोई ले गया है और न ही ले जाएगा, न ये किसी के साथी बने। अपना शरीर भी यहीं रह जाएगा।
जब सब चीजें नाशवान हैं और सब छोड़कर जानी है, तो फिर वह चीज साथ लो जो अपनी हो। महापुरुष इसलिए बार बार कहते हैं कि अपना चित्त भक्ति में लगाओ, नाम में लगाओ, जो आगे साथ जाने वाली चीज है। शाम के समय आप बाहर शहर के लिए पधार रहे थे तो एक छोटे से बच्चे ने बहुत ही विनम्र भाव से आपके चरणों में प्रार्थना की कि स्वामी जी, मुझे भी अपने चरणों में बिठा ले। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसे कार में अपने चरणों के पास बिठा लिया। मार्ग में आपने उससे पूछा, भजन करते हो? वह बच्चा कहने लगा, स्वामी जी कर तो हूं, परंतु जब कोई कठिनाई आती है तब भजन करता हूं। तो आपने फरमाया, अगर प्रतिदिन भजन करोगे तो कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। संतों के वचन भी यही हैं कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर साहिब जी कहते हैं कि दुख या कष्ट के समय तो सब प्रभु को याद करते हैं, परंतु सुख में भी जिसके हृदय में मालिक की याद बनी रहती है, उसे दुख कभी प्रतीत नहीं होता। इसलिए प्रतिदिन भजन करने का नियम बना लो। इस प्रकार एक नन्हे से बच्चे को भी आपने अपने वचनों द्वारा सतमार्ग की ओर प्रेरित करके लक्ष्य का बोध करवा के उसका भविष्य संवार दिया। रात्रि समय श्री दर्शनों का दिव्य नजारा था। ऐसा लगता था मानो वैकुंठ ही धरा पर उतर आया हो। प्रेमी जन इन सुगत एवं स्वर्णीय पलों को सदा सदा के लिए अपने हृदय मंदिर में सजो रहे थे। कभी महाप्रभु जी ने नाम एवं भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अपने अनमोल पावन वचनों में फरमाया, महापुरुषों के वचन है कि साथ तेरे जाएगा बस प्रभु का नाम ही। जिस दुनिया पे तू है फिदा, वो दर हकीकत है नफी। नाम रह जाएगा बाकी, बस खुदाए पाक का नक्श वो मिट कर रहेगा जो बना है खाक का। कि जीव के साथ केवल मालिक का नाम ही जाएगा, उसी का सुमिरन, उसी की कमाई जो दिल में बसा कर रहेगा, वही सरमाया ही जीव के साथ जाएगा। बाकी दुनिया के समान है, मेरी मेरी सभी यही छोड़कर चले जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाएगा। नश्वर शरीर के सभी पदार्थ झूठे हैं, मिथ्या हैं और वे खाक में मिलकर रह जाएंगे। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि 184 भ्रमित ही दुर्लभ जन्म पायो। नानक नाम समाल है तू 100 दिनु नेड़ा आई होई। कि मोह ममता और मैं मेरी में फंसकर इंसान अपना अनमोल जीवन खो देता है। हाथों में आया हुआ हीरा कौड़ियों के बदले गवा देता है। जिस मालिक ने तुझे ऐसी संपत्ति दी, धन दिया, तन दिया, बुद्धि विवेक दिया, तो उसकी तलब कर, उसके मिल जाने से तुझे सब कुछ मिल जाएगा। अगर वह न मिला तो कुछ नहीं मिलेगा और जीवन खाक की ढेरी हो जाएगा। जो गुरमुख होते हैं वे समझते हैं कि दुनिया का काम घाटे वाला काम है और भक्ति वाला काम नफे वाला काम है। इसलिए फरमाते हैं श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि चतुर शिरोमणि ते ही जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। कि वही गुरमुख चतुर व सयाने हैं जो भक्ति रूपी मणि को पाने के लिए यत्न करते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। वे समझते हैं कि यही सच्चा सरमाया है
जो सच्चा सुख प्रदान करने वाला है। महापुरुष भी बार बार यही चेतावनी देते हैं और इसलिए ही संसार में विचरण करते हैं कि गुरुमुख जन अगर गफलत में आ गए हैं तो जाग जाएं, अपने काम में लग जाएं, अपने घाटे को पूरा करें तथा लाभ के सौदे की ओर जाएं। गुरुमुख महापुरुषों के वचनानुसार अपने काम को मद्देनजर रखते हुए भक्ति और नाम की कमाई करते हैं। जीवन भी सुखी बनता है और परलोक भी सुहेला बना लेते हैं। स्पेन के प्रेमियों को श्री वचनों की पावन गंगा में मंजन करवाकर आपने लंदन की ओर पग बढ़ाए। लंदन की धरती महाप्रभु जी के चरण स्पर्श की चाहना लिए प्रतीक्षा में थी और 24 अगस्त को आप लंदन पधारे। आपकी पावन चरण रज और श्री दर्शन की झलक पाकर समूचे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर ओर बहारों ने ढेरा लगा लिया। प्रकृति भी तेजोमय नुरानी मुखमंडल की आभा को निहार कर स्तंभ रह गई और नतमस्तक हो अभिवादन करने लगी। एयरपोर्ट पर आए हुए प्रेमियों ने जयकारों के स्वर से के साथ हार व गुलदस्ते भेंट किए। वहां के प्रेमी गुरुमुखों का हाल चाल पूछकर आपने उन्हें शुभ आशीर्वादों से निहाल कर दिया। बीच में 2 दिन स्वीडन और नॉर्वे के प्रेमियों के भाग्य भी जगाए। उन पर कृपा बरसाकर उन्हें भी श्री दर्शन लाभ देकर कृतार्थ किया। वे प्रेमी हर्ष विभोर हो कहने लगे कि हमें तो श्री प्रभु जी का यहाँ आना एक स्वप्न के सदृश प्रतीत हो रहा है। वे प्रेमी हर्ष विभोर हो कहने लगे कि हमें तो श्री प्रभु जी का यहाँ आना एक स्वप्न का सदृश प्रतीत हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्री प्रभु जी हम जैसे अधम जीवों के भाग्य जगाने यहाँ कृपा फरमाएंगे। वहाँ से पुनः लंदन पधार कर प्रेमी विनय कर उनके घर पवित्र करने लगे। उन्हें माया से सावधान कर सच्चे ज्ञान की रोशनी बख्शी। मानुष जीवन की कीमत और दुर्लभता से अवगत कराया। भक्ति के नियमों पर चलने की सत प्रेरणा दी और श्री वचन हुए कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और समय भी अति मूल्यवान है। एक एक श्वास की बहुत भारी कीमत है। इसलिए अपने प्रति एक श्वास को नाम व भक्ति की कमाई में लगाकर जीवन सफल करने में ही समझदारी है। हर पल हर क्षण करके तेरी उम्र बीती जा रही है। जो समय एक बार हाथ से चला जाता है वह दोबारा किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता। जीव को काल माया के जाल से छुड़ाने का संत तरीका बतलाते हैं। जो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लेता है वह सभी बंधनों से आजाद हो जाता है। अपने बहुमूल्य समय को यदि नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के प्रमाद में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और कमाई से अध्यात्म की उच्च कोटि पर पहुंच जाते हैं। और कहा वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्र में ही उलझकर रह जाते। इसलिए इस विषय में मनुष्य को हर समय चतुर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे अपने समय को सद्गुरु के वचन में विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे सांसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। जब यह तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेते। वह हित चित्त से परमार्थ और भक्ति की कमाई में आसक्त हो जाते। समय का गौरव समझते हुए महापुरुष फरमाते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहाँ बजाएं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। कबीर साहब जी कहते हैं, यदि मनुष्य नाम के अभ्यास में अपना समय देता है तो उसके एक एक श्वास का मोल 3 लोक की संपदा के तुल्य है। प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है।
यदि यह आयु प्रभु भक्ति के बिना प्रमाद में गवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, यही देह है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक सवार लेना चाहिए। श्री वचनों की ज्ञान गंगा में मंजन कर गुरुमुखों का रोम रोम धन्य हो गया। सब प्रेमी मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करने लगे। आपका असीम प्यार पाकर हर दिल खुशियों से झूमने लगा। इस प्रकार लंदन वासियों की प्रेम तृष्णा को शांत कर सब आपने आगे अमेरिका जाने की तैयारी की। तो गुरुमुखों, रूहानियत के सम्राट श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने 2 सितंबर को जैसे ही न्यूयॉर्क अमेरिका की धरती पर चरण स्पर्श किए, सब प्रेमी उच्च स्वर में जयकारे लगाने लगे। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और एयरपोर्ट से आप आश्रम में पधारे। आपके स्वागतार्थ प्रेमियों ने आश्रम के हर कोने कोने की रंग बिरंगी आकर्षण लड़ियां व झिलमिलाती करती हुई लाइटों से सजा दिया था। आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन से प्रत्येक दिल में बाहर आ गई। हर दिल में खुशी की तरंगे तरंगित हो उठी। प्रेम तरानों की मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। उन पर अपार कृपा बरसाते हुए आपने अगले दिन शुभ मुहूर्त करते हुए पावन वचनों में फरमाया कि यह संसार स्वप्न के जैसा है, झूठा है, नश्वर है और इंसान उसमें दिल लगाकर उसको अपनाकर उसे प्राप्त करने के लिए अपना कीमती समय गवा देता है। तो फिर उसे क्या प्राप्त होगा? यदि सच्ची चीज के लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर उसे क्या लाभ हुआ? इंसान को उस चीज की संभाल करनी चाहिए जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो और मालिक भी प्रसन्न हो। वाणी में भी कहा है कि हर इंसान इस दुनिया में व्यापार करने आया है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी वस्तु खरीद करो जिससे मालिक प्रसन्न हो जाए। मालिक बड़े सुजान हैं, चतुर हैं, वे झूठी चीजों के अंबार से प्रसन्न नहीं होते। आप जिन झूठी चीजों को एकत्र करने में लगे हुए हैं वे साथ नहीं जानी है, इसलिए साथ जाने वाली चीज की संभाल करो। हरी जसु बखरेहू ले चलेहू सुहू देखी पछताई कि हरि की भक्ति मालिक के नाम वाला तोसा ले चलो जिसे देखकर मालिक रीझ जाए। फिर सब काम बना बनाया है। यह सौदा ऐसा है जिसमें हानि का कोई काम नहीं है। सच्ची वस्तु ही मालिक की दरगाह में कबूल होगी और मालिक प्रसन्न होंगे। महापुरुष जीव को यही सुझाव देते हैं कि अपने श्वासों की पूंजी को सही व सच्ची चीज को एकत्र करने में खर्च करो, क्योंकि यही अंत समय काम आती है और लोक परलोक में सहायता करती है। गुरुमुखों को आज यहाँ भक्ति करने का यह अनुपम साधन मिल गया है। नित्य नियम से श्री आरती पूजा और भजन करना है। सत्संग सेवा दर्शन ध्यान में श्रुति को जोड़ कर रखने में ही जीवात्मा का कल्याण है। पूर्वले जन्मों के शुभ कर्मों से यह दुर्लभ सहयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुख स्वरूप बनाना है। संगतों की विनय पर आपने उनके घरों में चरण स्पर्श किए। अमेरिका जैसे देश में जहाँ हर प्राणी माया व विषयों में आसक्त है, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की कृपा से आत्मज्ञान की रोशनी पाकर कृत्य हो गए। एक दिन महाप्रभु जी ने प्रवचन फरमाए कि जीव को छोटी छोटी परंतु अनगिनत ख्वाहिशों ने परेशान कर रखा है। ये कामनाएं उसे पल पल भर को आराम नहीं लेने देती। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तब तक उसे सत्य और असत्य का विवेक नहीं मिलता। सत्पुरुष ही जीव को सतमार्ग दर्शाते हैं। सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर जीव माया के अंधकार से बच सकता है। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबहु न भटके पाथ। कि सत्पुरुषों के वचन रोशनी की मीनार होते हैं। जो इन वचनों को हृदय में कर लेता है, उनसे अपने मन को प्रकाशित कर लेता है,
गुरुमुखों के कल्याणार्थ महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, उनका नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करने से मन का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और जीवात्मा परमात्मा से एक रूप होकर शाश्वत आनंद को पा लेती है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने ऐसी माया नगरी में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा लहराया, नाम का दीपक जलाया, हजारों लाखों जीवों को सतमार्ग दर्शाया और उनके जीवन में भक्ति प्रेम के पुष्पों को लहराया। एक दिन के लिए वहां से आप वाशिंगटन पधारे। वहां के प्रेमियों ने आश्रम निर्माण करने की विनय की तो आपने उनकी सच्ची लगन देखकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की। उन्हें पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करके न्यूयॉर्क में वापस पहुंचकर आपने सेवा की अनूठी लहर चला दी। सर्वप्रथम बगीचे की सफाई करवाई, छोटा सा बगीचा तैयार करके उसमें पौधे लगवाए जिन पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। बगीचों की शोभा देखते ही बनती थी। यह काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हुआ कि प्रेमी श्री चरणों में विनय करने लगे कि प्रभु, जितनी जल्दी इस गार्डन का निर्माण किया गया है उतनी जल्दी ही हमें भव सागर से पार उतार देना। तो आपने फरमाया, जिसने भव से पार उतारना है वह श्री आनंदपुर आए और वहां सेवा बंदगी की अनुपम मिसाल को जीवन का अंग बनाकर उसे सफल बनाए। श्री आनंदपुर दरबार संपूर्ण विश्व में बेमिसाल है, जिसका निर्माण भक्ति प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा व मोज से हुआ है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।